हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है समिट्स 2025-26। तो इस वीडियो में हम इस ईयर में जो भी समिट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं और आगे किए जाने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ में फ्रेंड्स समिट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें समिट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि हो गया एडिशन, इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इसे होस्ट कर रही है वो कौन सी कंट्री के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। ऐसे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में आपके लिए इंक्लूड किया है। तो कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। राइट, समिट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो पूरे वीडियो को फ्रेंड्स आपको एंड तक ज़रूर देखना है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, वेयर हैज़ द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 बीन हेल्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दैट इज विश्व आर्थिक मंच, इसका 56th एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपको बताना है इसका वेन्यू कहाँ पर था, इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग 56th एनुअल मीटिंग जो है ये डावोस स्विट्जरलैंड में कंडक्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताना चाहती हूँ, देखिए फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके बारे में हम बात करें तो ये इंटरनेशनल एडवोकेसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये लोकेटेड है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये लोकेटेड है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में। ऑलराइट, ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिए। इसे इस्टेब्लिश कब किया गया है, तो WEF को इस्टेब्लिश किया गया 24 जनवरी 1971 को, यानी कि 55 ईयर्स हो गए इसको इस्टेब्लिश करे हुए। और इसके जो फाउंडर है वो है क्लॉस श्वाब। इसके प्रेजेंट में चेयरमैन लैरी फिंक है और प्रेसिडेंट एंड CEO बॉर्ज ब्रैंडे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं रिलेटेड टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब चलिए बात कर लेते हैं ये एनुअल मीटिंग के बारे में डिटेल में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस था इसको जनवरी 19 से 23 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम क्या था, थीम था अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। और इंडियन डेलीगेशन कौन यहाँ पे अटेंड कर रहे थे इसकी बात कर ले। दिस टाइम द इंडियन डेलीगेशन इंक्लूड्स यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी, के राम मोहन नायडू अलॉन्ग विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 10 स्टेट्स। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट बिंग होस्टेड बाय इंडिया इन फेब 2026। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये AI इम्पैक्ट समिट। इसके बारे में बात करें तो ये जो ग्लोबल इंडिया AI इम्पैक्ट समिट हो रहा है इसका थीम है वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फाउंडेशन पिलर्स की बात करें, द समिट इज़ बेस्ड ऑन 3 मेन पिलर्स जो कि है पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। की पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड, यहाँ पे कौन कौन आए हुए हैं इनकी बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन, लुइस इनाशियो लुला डा सिल्वा जो कि प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के, इनके साथ में पेड्रो सांचेज पेरेज कैज़ोन जो कि स्पेन के प्रेसिडेंट है। ये तीनों यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट रहेगा, वेयर वॉज द 62nd एडिशन ऑफ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फेब 2026। तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जिसका 62nd एडिशन है इसे जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और इसका जो थीम है ये रहा अंडर डिस्ट्रक्शन। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने। Where was the 16th session of International Renewable Energy Agency Assembly held in Jan 2026? तो जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया। इसका आयोजन किया गया था अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। वेयर विल द भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। अगेन बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इसका जो थीम था या फिर ऑब्जेक्टिव आप कह सकते, देखिए ये था टू डिस्कस इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स एंड फ्यूचर पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना इसका ऑब्जेक्टिव था। एंड थीम दिया गया था इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। वेयर इज द सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026 बीन ऑर्गेनाइज्ड इन Jan 2026। जनवरी 2026 में दूसरा
वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 को आयोजित किया गया न्यू दिल्ली, इंडिया में। ध्यान रखिए ये सेकेंड एडिशन है, प्रीवियस ईयर इसका फर्स्ट एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड इसका थीम था इस साल का कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। नेक्स्ट रहेगा, वेयर वॉज द 86th ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जैन 2026। 86th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। बात करें इसके बारे में डिटेल में तो देखिए यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया था उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली लखनऊ में। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एड्रेस्ड दिस कॉन्फ्रेंस एंड थीम था इसका स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर प्रॉस्परस नेशन। Where did Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurate the 4th edition of India Energy Week held from 27 to 30 January 2026? तो देखिए 27 से 30 जनवरी तक जो है ना इंडिया एनर्जी वीक को सेलिब्रेट किया गया था और इसका इनाग्रेशन, इसका ये 4th एडिशन था और इसका इनाग्रेशन किया गया था, राइट आंसर, गोवा में। थीम क्या था इसकी बात भी करेंगे यहाँ पे। देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया एनर्जी वीक इज टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल एनर्जी हब एंड प्रमोट एनर्जी सिक्योरिटी, डिकार्बनाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया को ग्लोबल एनर्जी हब बनाना, एनर्जी सिक्योरिटी को प्रमोट करना, डिकार्बनाइजेशन को प्रमोट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। एंड थीम की बात करें तो ये था एनर्जाइजिंग ग्रोथ, सिक्योरिंग इकोनॉमीज, एनरिचिंग लाइव्स। नेक्स्ट, वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ 3rd इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड इन जैन 2026। जनवरी 2026 में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका आयोजन हुआ था कोची, केरला में। और इंडिया से जो चेयरमैनशिप कर रहे थे इसकी बात करें, द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल। तो इनके द्वारा इससे चेयरमैनशिप किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन, इन जैन 2026 इन विच सिटी वाज द सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 10 ईयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक को 10 साल के बाद आयोजित किया गया। आपको बताना है इसको कहाँ पर होस्ट किया गया था, वेन्यू कहाँ पर था। तो इसका वेन्यू न्यू दिल्ली रहा। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया अरब फॉरेन मिनिस्टर्स वॉज हेल्ड इन बहरीन। इसको बहरीन में 2016 को कंडक्ट किया गया था और ये जो सेकेंड मीटिंग है इसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। द मीटिंग वॉज को चेयर्ड बाई इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी 2025 की, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। इसके साथ हाल ही में लॉन्च किया गया है आपके लिए जनवरी 2026 का मंथली ई बुक, जहाँ पे 500+ MCQs को कवर किया गया है। एंड साथ में GK GS की 11,000+ की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो काफ़ी लोग डिमांड करते हैं आपको फॉर्मेट देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो मंथली ई बुक है इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रांसलेशन इन हिंदी, देन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर भी इंक्लूड किया हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये ई बुक का जो फीचर्स है आप देख सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे 80+ पेजेस हैं और यहाँ पे MCQs को विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए कवर किया गया है। ऑलराइट, देन बात करिए फ्रेंड्स, अगर आपको हार्ड कॉपीज़ चाहिए बुक्स की, ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे GK GS की जनरल स्टडीज़ की 1-लाइनर बुक, देन जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड साथ में NCERT नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स परचेज़ करनी है आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। साथ में जो भी आप वीडियोज़ देख रहे हैं इसका अगर आपको PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, जहाँ पे आपको जो PDFs हैं ये वीडियोस के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर्स के, देन साथ में 25,000+ GS टेस्ट भी मिल जाएगा। ऑलराइट, तो इसे इंस्टॉल कर लें। वेयर वॉज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 हेल्ड इन Feb 2026। फरवरी 2026 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 को आयोजित किया गया था दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और ये समिट किस बात पे फोकस कर रहा था? द समिट फोकस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इकोनॉमी, फ्यूचर गवर्नमेंट्स मॉडल्स, इन सभी चीज़ों पर ये फोकस कर रहा था। एंड थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। Where was the inaugural Black Swan Summit 2026 focused on AI, FinTech and InsurTech held in India? तो ब्लैक स्वान समिट जो है ये भुवनेश्वर में कंडक्ट किया गया था।
इसमें चीफ गेस्ट थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू एंड ऑब्जेक्टिव था टू स्टैब्लिश ओडिशा एज अ ग्लोबल हब फॉर एआई, फिनटेक एंड इंश्योरटेक। Where is the first Global AI Impact Summit 2026 being held in the Global South? Very important again. तो अभी इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ग्लोबल साउथ में पहला वैश्विक एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली, इंडिया में। इसको होस्ट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें की पिलर्स जो है, कोर प्रिंसिपल्स जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था, ये था पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, इसे आप डबल स्टार जरूर कर लीजिए। वेयर वॉज द 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट हेल्ड इन फेब 2026? तो फरवरी 2026 में 6वां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? मुंबई में इसको होस्ट किया गया था। देखिए, द 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट एंड B2B एक्सपो इज होस्टेड बाय इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और इसका ऑब्जेक्टिव था टू स्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल एग्री इनपुट मैन्युफैक्चरिंग हब। थीम दिया गया कन्वर्ज, कोलैबोरेट, को क्रिएट। हु चेयर्ड द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी? भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2026 की अध्यक्षता जो है ये की गई थी सुधाकर दलीला के द्वारा। The theme of the BRICS 2026 summit is building for resilience, innovation, cooperation and sustainability। और अभी हमने देखा सुधाकर दलीला जो कि ब्रिक्स शेरपा है फ्रॉम इंडिया, ये सेक्रेटरी हैं इकोनॉमिक रिलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। Where did प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द 50th प्रगति मीटिंग इन जैन 2026? तो प्रगति मीटिंग को न्यू दिल्ली में चेयर किया गया था। और यहाँ पे प्रगति का फुल फॉर्म देख लीजिए, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो इसकी गोल्डन जुबली जो है इस साल मनाई गई है, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, तो 10 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं इसके। ड्यूरिंग द मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर रिव्यूड सेवरल इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रोड, रेलवे एंड अर्बन डेवलपमेंट। तो प्रगति मीटिंग एक्चुअली होती क्या है, तो जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स को लॉन्च किया जाता है, प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाता है, वो किस तरीके से टाइमली इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, कब तक उसका प्रोसेस कहाँ तक आया है, ये सभी चीज़ों के बारे में इस प्रगति मीटिंग में बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा विच कंट्री विल होस्ट द 52nd G7 समिट इन 2026? G7 समिट जिसका 52nd एडिशन होने वाला है 2026 में जो है, इसे होस्ट किया जाएगा फ्रांस में। फ्रांस में इसको जून 14 से 16 तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा एट द रिजॉर्ट टाउन ऑफ एवियन लेस बीन्स। फर्स्ट समिट ऑफ G7 कहाँ पर हुआ था? ये रैम्बुलेट फ्रांस में हुआ था इन द ईयर 1975। अब देखिए बात G7 की आई है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो G7 जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7, ठीक है, ग्रुप ऑफ 7। तो ये एक इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम होती है जिसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है इसके बात कर लेते हो। इसमें आती है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, देन यूनाइटेड किंगडम है, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, और रिसेंटली जो है यूरोपियन यूनियन इसमें एक नॉन एनुमरेटेड मेंबर के रूप में शामिल है। तो ये सभी जो है मेंबर कंट्रीज ऑफ द G7। तो इस साल जो है इसका मीटिंग ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा फ्रांस में, और इसे होस्ट किया जा रहा है बाय प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। और बात करें फ्रेंड्स G7 का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो ये स्टैब्लिश किया गया था 25 मार्च 1973 को। ईयर आपको ध्यान से याद रखना है। तो इसका स्टैब्लिशमेंट वॉशिंगटन में हुआ था, बट जो पहला समिट था G7 समिट ये फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड द G20 समिट हेल्ड इन नवंबर 2025? तो G7 समिट लास्ट ईयर जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। इसके बारे में देखिए डिटेल में। तो अब इस बार देखिए G20 समिट 2025 इसको 22 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ऑर्गेनाइज किया गया। 20th एडिशन था। थीम था सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था नरेंद्र मोदी ने। और G20 समिट इन 2026 जो है ना ये कंडक्ट किया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड COP30 यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो COP30 समिट हुआ था बेलेम, ब्राज़ील में। इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंडियन डेलीगेशन लेड बाय एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव।
Which edition of India-Russia Annual Summit will be held during Vladimir Putin's visit to India in December 2025? देखिए दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन जो है इंडिया विजिट किए थे और वहाँ पर इंडिया और रशिया का एनुअल समिट भी ऑर्गेनाइज किया गया था। आपसे यहाँ पे एडिशन पूछा जा रहा है, तो 23rd एडिशन था इंडिया रशिया समिट का, एनुअल समिट का, जिसको दिसंबर 4 से 5 तक ऑर्गेनाइज किया गया। द इंडिया रशिया एनुअल समिट हैज़ बिन अल्टरनेटिवली हेल्ड इन इंडिया एंड रशिया एवरी ईयर सिंस 2000। तो ये जो एनुअल समिट है ये 2000 से ही स्टार्ट किया गया है और एक साल से रशिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड देन नेक्स्ट ईयर जो है इसको इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अल्टरनेटिवली इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। वेयर इज द 20th सेशन ऑफ इंटरगवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को हेल्ड इन दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था? इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। वेयर डिड अमित शाह इनॉग्रेट द सेकेंड एडिशन ऑफ अर्थ समिट 2025? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अर्थ समिट 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन गांधीनगर, गुजरात में किया। वेयर विल द 7th इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2026 बी हेल्ड? 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो और सम्मेलन 2026 का आयोजन कोची में किया गया था। और बात करें इसके बारे में तो 7th एडिशन था और इसे होस्ट किया गया था बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल मराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICAR का जो ये है CMFRI, इसी ने इसे होस्ट किया था। वेयर इज़ द 11th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF? इसको कहाँ पे कंडक्ट किया गया? तो 11th एडिशन ऑफ IISF को ऑर्गेनाइज किया गया था पंचकुला, हरियाणा में। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड कोऑर्डिनेट किया गया था बाय IITM पुणे। थीम था फॉर द ईयर 2025 साइंस टू प्रोस्पेरिटी फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन Jan 2026। इट्स फर्स्ट एडिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ईयर? तो परीक्षा पे चर्चा का 9th एडिशन 2026 जैन में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका जो शुरुआत है ये 2018 में किया गया था। वेयर इज द 7th मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली हेल्ड इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक जो है इसको नायरोबी, केन्या में ऑर्गेनाइज किया गया। देखिए थीम था इसका एडवांसिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर अ रिजिलियंट प्लैनेट। विच कंट्री विल होस्ट द 2nd इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026? दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी करने वाला है इंडिया। और साथ में यहाँ पे बात करें इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर के द्वारा इसे होस्ट किया जाने वाला है। इसका थीम दिया गया है एजुकेशन, रिसर्च, गवर्नेंस, द सस्टेनेबल ओलंपिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट रहेगा विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी इंडिया करने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डिटेल में इसके बारे में। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने जो है ना ये ऑफिशियल लोगो ब्रिक्स 2026 का अनवील किया था। लोटस एंड नमस्ते है लोगो और वेबसाइट को भी जो है रिलीज़ किया गया था न्यू दिल्ली में। थीम दिया गया है फॉर ब्रिक्स 2026 रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया ने ब्रिक्स को पहले भी होस्ट किया हुआ है, कब कब? 2012, 2016 एंड 2021 में। Where did Union Minister Gajendra Singh Shekhawat inaugurate the 13th International Tourism Mart 2025? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हाट 2025 का उद्घाटन जो है ये गैंगटॉक, सिक्किम में किया। इंडिया विल होस्ट द ग्लोबल बिग कैट समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2026। वेयर विल इट बी हेल्ड? तो इंडिया पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट को ऑर्गेनाइज करने वाला है और इसे होस्ट किया जाएगा इन न्यू दिल्ली। यह अनाउंसमेंट किया गया है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव के द्वारा ड्यूरिंग द COP30 कॉन्फ्रेंस जो कि बेलेम, ब्राज़ील में हुई थी। IBCA की बात कर ले फ्रेंड्स तो फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है। इसे अप्रैल 9, 2023 को स्टैब्लिश किया गया था एंड इसे ऑफिशियल स्टेटस जो है ना ये Jan 23, 2025 को दिया गया है। बात करें हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। विच कंट्री इज चेयरिंग द 47th एशियान समिट 2025? 47th आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता जो है ये मलेशिया के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे देखिए मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने इसे चेयरमैनशिप की है इसकी।
होस्ट किया गया था, वेन्यू था कुआलालंपुर मलेशिया, थीम इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी participated virtually in this summit. During this summit, Timor-Leste became the 11th member of ASEAN. तो इसी समिट में जो है एशियान का 11th मेंबर जो है बन गया है तिमोर लेस्ते। और एशियन समिट 2026 कहाँ पर होगा? इसका वेन्यू होने वाला है फिलीपींस। In November 2025, President Draupadi Murmu attended the inaugural session of third edition of Chanakya Defense Dialogue. Where was this seminar held? इसे न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था। बात करें इसके बारे में तो देखिए, क्लोजिंग एड्रेस दिया गया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा एंड थीम था चाणक्य डिफेंस डायलॉग का, रिफॉर्म्स टू ट्रांसफॉर्म अ स्ट्रॉन्ग, सिक्योर एंड डेवलप्ड इंडिया। वेयर वॉज द 6th इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कांग्रेस हेल्ड इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में छठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका वेन्यू था न्यू दिल्ली। इसे इनॉग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। वेन्यू था नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। थीम की बात की जाए तो ये था री इमेजिनिंग एग्रीकल्चरल साइंसेस फॉर स्मार्ट एग्री फूड सिस्टम्स एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। नेक्स्ट, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रिसाइड ओवर द 60th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस इन नवंबर 2025? नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ पर की? तो इसे IIM रायपुर में ऑर्गेनाइज किया गया था एंड थीम था यहाँ पे विकसित भारत, सिक्योरिटी डायमेंशंस। वेयर वॉज द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज्ड? विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया था। इंडिया को यहाँ पे लीड किया था डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। एंड इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम था ये था यूनिवर्सल, मीनिंगफुल एंड अवॉर्डेबल कनेक्टिविटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। वेयर वॉज द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 हेल्ड इन दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो कहाँ पर आयोजित हुआ था? अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो इवेंट था ये फीचर कर रहा था लीडिंग फिगर्स इन AI फील्ड, जैसे कि एक्सपर्ट थे फ्रॉम मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, जेनरेटिव AI एंड एथिकल AI। थीम था AI 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स। वेयर डिड PM मोदी चेयर द 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज हेल्ड इन दिसंबर 2025? इसका होस्ट किया गया न्यू दिल्ली में। थीम था इस कॉन्फ्रेंस का ह्यूमन कैपिटल फॉर अ विकसित भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में तो देखिए, द 12th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन 2025 is being held in New Delhi from May 8th to 9th. It is being hosted by India. इसको इनॉग्रेट किया गया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा और थीम था कॉन्फ्रेंस का रीचिंग न्यू वर्ल्ड, अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रिनाइजेंस। वेयर वॉज द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 हेल्ड? IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में किया गया। इस कांग्रेस का जो थीम था ये था पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कीर्तिवर्धन सिंह ने। और यहाँ पे देखिए, तुवालू बिकेम द 90th मेंबर ऑफ द IUCN इन अक्टूबर 2025। डॉक्टर सोनाली घोष, फील्ड डायरेक्टर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क असम, बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द IUCN केंटन मिलर प्राइज इन 2025। तो करंट से ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि तुवालू जो है ये IUCN का 90th मेंबर बना है और इसके साथ में डॉक्टर सोनाली घोष जो है इन्हें IUCN केंटन मिलर प्राइज़ दिया गया है। ये पहली ऐसी इंडियन है जिन्हें यह अवार्ड या फिर ऑनर दिया गया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 25th हेड्स ऑफ स्टेट समिट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड? शंघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? इसे तियानजिन, चाइना में होस्ट किया गया था।
देखिए अगस्त 31 से सितंबर 1 तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे पीएम मोदी। एससीओ समिट का जो थीम एंड फोकस था ये था अपहोल्डिंग द शांघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। 2026 का जो एससीओ समिट है इसको कजाकिस्तान के कैपिटल अस्ताना में होस्ट किया जाएगा एंड 2027 में इसको पाकिस्तान में होस्ट किया जाएगा। वेयर इज द नाटो समिट 2025 हेल्ड? नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ये किया गया था द हेग, नीदरलैंड्स में। बात आई है नाटो, तो देखिए इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अप्रैल 4, 1949 को स्टैब्लिश किया गया। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे हैं। इसमें टोटल 32 मेंबर कंट्रीज़ हैं। न्यूएस्ट मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो 2024 में स्वीडन इसका हिस्सा बना है और 2023 में फिनलैंड ने इसे ज्वाइन किया था। नाटो समिट 2026 को अंकारा, टर्की में होस्ट किया जाएगा। वेयर हैज़ द 17th ब्रिक्स समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसको रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील में होस्ट किया गया और ब्रिक्स समिट 2025 का थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इंडिया विल होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट इन 2026। जैसे कि फ्रेंड्स G20 जब इंडिया में होस्ट किया गया था वो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया था। ओके, तो इसी तरीके से ब्रिक्स भी इस साल इंडिया में होस्ट किया जाएगा, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 51st एनुअल G7 समिट 2025 हेल्ड? इनक्यानवा वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कनाडा में किया गया। बात कर ले इस समिट के बारे में डिटेल में, तो देखिए जून 15 से 17 तक इसको कनाडा के कैनानास्किस में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको होस्ट किया गया था कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने के द्वारा। इंडिया से रिप्रेजेंट किया था नरेंद्र मोदी ने। G7 के मेंबर्स कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने ऑलरेडी ये बताया हुआ है आपको स्टार्टिंग में। 52nd G7 समिट होने वाला है इवियान, फ्रांस में। Where has the World Health Organization's second Traditional Medicine Global Summit held in December 2025? दिसंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाता है। साथ में थीम है इसका रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। पहला जो WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट था इसको गुजरात के गांधीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया था। In which location was the World Health Summit 2025 and Digital Health? Berlin, Germany is the right answer. And theme था taking responsibility for health in the fragmenting world. Where has the third AI Action Summit 2025 co-chaired by PM Modi started? ये पेरिस, फ्रांस में होस्ट किया गया और ये समिट को चेयर किया था फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया रोटरडैम, नीदरलैंड में। देखिए श्री संतोष कुमार सारंगी, सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एड्रेस्ड द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट इन रोटरडैम। वेयर इज द 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइज्ड इन Feb 2025? फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ पर हुआ? ये दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होस्ट किया गया। इसका थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट एंड साथ में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था भूपेंद्र यादव जो कि मिनिस्टर हैं फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट और यूटी द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? किस राज्य या यूटी में जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? भुवनेश्वर में इसको होस्ट किया गया था और चीफ गेस्ट कौन थे? देखिए हर साल NRI डे जो होता है, प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है, इस दिन एक चीफ गेस्ट आते हैं। तो इस साल जो 2025 में चीफ गेस्ट थे ये थे क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे थीम था डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ डेवलप्ड इंडिया। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है सभी आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑलराइट,
कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द 23rd एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2025? 23वीं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान जनरल कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पर आयोजित हुई? इसको फुकेट थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम अगस्त 19 to 21। कॉन्फ्रेंस को चेयर किया था गौरव द्विवेदी ऑफ इंडिया ने और थीम था इसका मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। वेयर वॉज द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में और इसे चेयर किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंड द सेटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट ऑफ संथाली लैंग्वेज? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ पर भाग लिया? राइट आंसर, जमशेदपुर, झारखंड। वेयर हैज़ द एशियन सिक्योरिटी समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? एशियन सिक्योरिटी समिट को सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किया गया। तो सिंगापुर में इसको देखिए मई 30 से जून 1 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया से रिप्रेजेंट किया था CDS जनरल अनिल चौहान ने एंड थीम था इस समिट का वॉर्स एंड वॉर्स ऑफ द फ्यूचर। विच सिटी विल होस्ट द फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे न्यू दिल्ली। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के द्वारा और थीम था इसका डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव, पीसफुल, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। विच कंट्री विल होस्ट COP31 क्लाइमेट समिट इन 2026? COP31 क्लाइमेट समिट को टर्की में होस्ट किया जाएगा। देखिए COP30 जो है ये बेलियम ब्राज़ील में हुआ और COP32 कहाँ पर होगा? ये इथियोपिया में होगा। राइट, COP31 की डिटेल में बात करें तो देखिए COP31 को अंतालिया में 2026 में होस्ट किया जाएगा और साथ में इन 2026 इट विल बी द टर्न ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप विच इंक्लूड्स बोथ टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया। वेयर इज द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड हेल्ड इन जुलाई 2025? ये विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में होस्ट किया गया और इंडिया से अटेंड किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने। वेयर वॉज द 6th बिम्स्टेक समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया बैंकॉक, थाईलैंड में। बैंकॉक, थाईलैंड में इसको 2 से 4 अप्रैल तक ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया को रिप्रेजेंट किया पीएम मोदी ने एंड थीम था बिम्स्टेक, प्रॉस्परस, रिजिलियंट एंड ओपन। वेयर हैज़ द नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड? नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस को गुवाहाटी में होस्ट किया गया। The conference aims to promote a goal of $350 billion textile industry and $100 billion in export by 2030. Theme था India's textiles, weaving, growth, heritage and innovation. Where was the 5th edition of ASEAN India Youth Summit held in the year 2025? वर्ष 2025 में आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया और इस समिट का थीम दिया गया था कनेक्टिंग द यूथ, शेपिंग आवर फ्यूचर। वेयर इज द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन और समिट 2025 हेल्ड? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ? ये ग्योंगजू, साउथ कोरिया में होस्ट किया गया और इसका थीम था बिल्डिंग अ सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। और 2026 का जो एपेक समिट है ये शेंजन, चाइना में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वेयर डिड पीएम मोदी लीड द 11th इंटरनेशनल योगा डे सेशन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व कहाँ पर किया? इसे विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में जो है होस्ट किया गया था। यहाँ पे देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसको विशाखापट्टनम के के बीच में होस्ट किया गया था। थीम था इसका योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। वेयर वॉज द 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 हेल्ड? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। सितंबर 2 एंड 3 को इसे होस्ट किया गया था। थीम दिया गया री इमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी, रिजिलियंट, रीजनरेटिव एंड रिस्पॉन्सिबल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2026? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। G20 समिट को इस साल USA होस्ट करने वाला है। वेयर हैज़ द 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। राइट आंसर इज न्यू दिल्ली।
समिट को इनॉग्रेट किया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। एडिशन 9 था और थीम था पॉसिबिलिटी। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन द 24th इंडिया ओशियन रिम एसोसिएशन मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? तो इसको श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया गया था एंड थीम था सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। वेयर वॉज एरो इंडिया 2025 वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट एयर शोज ऑर्गेनाइज्ड? एरो इंडिया को बेंगलोर कर्नाटका में होस्ट किया गया था। इसका 15th एडिशन था। थीम था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। देख सकते हैं आप यहाँ पे इसे फेब 10 से 14 तक ऑर्गेनाइज किया गया था। Which city in India hosted the second phase of cancer care training program for BIMSTEC countries in Jan 2026? Visakhapatnam is the right answer. Where did India's Vice President C.P. Radhakrishnan inaugurate the third international conference on Indian languages in Jan 2026? New Delhi. आगे बढ़ेंगे. Where was the 11th conference of state parties to United Nations Convention Against Corruption held in December 2025? तो COSP 11 इसे होस्ट किया गया था दोहा, कतर में. Where is the 16th session of United Nations Conference on Trade and Development held in October 2025? राइट आंसर हो जाता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड. बात कर लेते हैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में डिटेल में. तो इसको अक्टूबर 20 से 23 तक ऑर्गेनाइज किया गया था. इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. थीम है इसका शेपिंग द फ्यूचर, ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और इंडिया से अटेंड किया था पीयूष गोयल जी ने. फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे. इन जून 2025 इंडियाज यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज़ लेड द इंडियन डेलीगेशन टू यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच कंट्री? तो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया था और इंडिया से रिप्रेजेंट किया था जितेंद्र सिंह ने. आपको बताना है इसका वेन्यू कहाँ पर था. तो इसका वेन्यू था फ्रांस. और यहाँ बात करें थीम क्या था. थीम था एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन. और साथ में देखिए इसे 8 से 13 जून तक जो है ऑर्गेनाइज किया गया था. Where will the 28th National Conference on E-Governance be held? विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर है एंड थीम था इसका डेवलपिंग इंडिया, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. इन विच सिटी वॉज द यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड? युवा अत्याधुनिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया वाराणसी में. और इसका थीम था नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत. In August 2025, the historic 30th session of International Seabed Authority concluded in which country? Right answer हो जाता है यहाँ पे जमाइका. The 30th session of International Seabed Authority has concluded in Kingston, the capital of Jamaica. Where is the 28th Universal Postal Congress held in September 2025? दुबई में इसे होस्ट किया गया और इंडिया से रिप्रेजेंट किया था ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने. इसको सितंबर 8 से 19 तक ऑर्गेनाइज किया गया था. ऑन द ओकेशन इंडिया ऑल्सो लॉन्च्ड यूपीआई यूपीयू यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट विच विल मेक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स फास्टर, सेफर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव. वेयर इज द एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस 2025 बीन हेल्ड? इसे कुआलालंपुर में ऑर्गेनाइज किया गया और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था राजनाथ सिंह ने. How many countries signed the United Nations Convention Against Cybercrime during the high-level conference held in Hanoi? तो यहाँ पे साइन किया है 72 मेंबर कंट्रीज ने इस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन को अगेंस्ट साइबर क्राइम. इन विच वेन्यू वॉज द इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इसे गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया. इसके बारे में बात कर लेते हैं देखिए फ्रेंड्स डिटेल में. तो इसको ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने होस्ट किया था. इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी जापान, श्रीलंका, मॉरिशस, ओमान, केन्या, घाना, जाम्बिया, गाम्बिया, एस्वातिनी एंड लेबनान. तो ये सभी कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी इस कॉन्फ्रेंस में. विच कंट्री विल होस्ट COP32 क्लाइमेट समिट इन 2027? ऑलरेडी डिस्कस किया हमने. राइट आंसर हो जाता है इसका इथियोपिया और इसका वेन्यू होने वाला है एडिस अबाबा. During the 43rd UNESCO General Conference, which country has been elected as member of UNESCO's Man and the Biosphere Council for the period of 2025-29? Oman is the right answer. The election took place at the 43rd General Conference of UNESCO in Samarkand, Uzbekistan. Where did Minister of State for Defense Sanjay Seth inaugurate the 3rd Indian Military Heritage Festival in November 2025? इसे न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था.
देख सकते हैं आप, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ हैज इनॉग्रेटेड थर्ड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल एट न्यू दिल्ली. वेयर विल द 20th इंटरनेशनल तिपिटिका चैंटिंग सेरेमनी हेल्ड? राइट आंसर, बोध गया, बिहार. Where will the Stree Summit 2025 be organized with the aim of empowering women? तो आपसे पूछा जा रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर, हैदराबाद, तेलंगाना. Which country hosted 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of Commonwealth in Jan 2026? न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखिए, 28th कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस की बात करें, इसे होस्ट किया गया न्यू दिल्ली में. इसे ओपन किया गया था, या इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा. चेयरमैन थे ओम बिरला. फॉलोइंग दिस सक्सेसफुल इवेंट, इंडिया हैज हैंडेड ओवर द नेक्स्ट प्रेसिडेंसी टू यूनाइटेड किंगडम. वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इन दिसंबर? हैदराबाद इसका राइट आंसर है. Where was the Asian India Tourism Exchange Program organized? Right answer, India. In October 2025, at which location did PM Modi address the 22nd Asian India Summit virtually? The 22nd edition of Asian India Summit को होस्ट किया गया था कुआलालंपुर, मलेशिया में, और पीएम मोदी ने इसे एड्रेस किया था वर्चुअली. और साथ में बात करें वहाँ पे इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एस जयशंकर ने. The summit also agreed to declare 2026 as the Asian India Year of Maritime Cooperation. Where did Lok Sabha Speaker Om Birla lead India at the 68th Commonwealth Parliamentary Conference held in October 2025? ये ब्रिज टाउन, बारबाडोस में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम 5th to 12th अक्टूबर. थीम था द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर. की थीम्स थे प्रमोटिंग डेमोक्रेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिजिटल इंक्लूजन. In which state BIMSTEC Youth Summit 2025 has been organized? गांधीनगर में इसे होस्ट किया गया एंड थीम था यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज. फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे. वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेमीकॉन इंडिया 2025 टू एक्सेलरेट इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम? तो सेमीकॉन इंडिया को यशोभूमि, न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया था एंड थीम था इस कॉन्फ्रेंस का बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर सुपर पावर. Where was the second United Nations Food System Summit Stocktake held? Addis Ababa, Ethiopia. और साथ में देखिए, फर्स्ट यूनाइटेड नेशन फूड सिस्टम समिट जो है ना, ये रोम, इटली में ऑर्गेनाइज किया गया था. वेयर इज द 8th एडिशन ऑफ इंडिया ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इसे होस्ट किया गया मस्कट, ओमन में. इट वॉज हेल्ड ऑन Feb 16 to 17, 2025 एंड थीम था वॉयेज टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप. Where has the 150th IPU Summit 2025 been organized? तो IPU Summit हुआ था ताशकेंत, उज्बेकिस्तान में. देख सकते हैं आप, इसका डेट April 5 से 9 तक इसे होस्ट किया गया. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे. थीम था पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस. विच कंट्री विल होस्ट ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन समिट इन November 2025? नवंबर 2025 में वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी करेगा इंडिया. द समिट इज बीइंग होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया साइड इन द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग? तो इंडिया की तरफ से इस मीटिंग में अटेंड कर रहे थे राजनाथ सिंह. बात करें एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की कौन सी एडिशन थी, तो ये मीटिंग ये 22nd एडिशन था जिसको किंगडाओ, चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था. और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यहाँ पे बात कर रहे थे अगेंस्ट द डिसिसिव एक्शंस अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. वेयर हैज़ द थर्ड बिम्स्टेक एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? ये काठमांडू में ऑर्गेनाइज किया गया था एंड इंडिया को रिप्रेजेंट किया था शिवराज सिंह चौहान ने. In September 2025, which city hosted the international event World Food India? World Food India को न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया. अगेन इसे भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज किया गया था. 4th एडिशन था. थीम था सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड इंक्लूसिविटी. ऑब्जेक्टिव था टू स्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल फूड हब. इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी न्यूजीलैंड एंड सऊदी अरेबिया. फोकस कंट्रीज थी यहाँ पर रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जापान एंड वियतनाम.
वेयर वॉज द 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट हेल्ड? ये दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया और थीम कर लेते हैं बात इसकी, तो देखिए ये था इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। इन September 2025 वेयर वॉज द सेकेंड अफ्रीका क्लाइमेट समिट हेल्ड? तो अफ्रीका समिट, क्लाइमेट समिट जो है ना, इसे होस्ट किया गया अडिस अबाबा इथियोपिया में। और इस अफ्रीका क्लाइमेट चेंज का जो थीम था ये था एक्सेलरेटिंग ग्लोबल क्लाइमेट सॉल्यूशंस, फाइनेंसिंग फॉर अफ्रीकाज रिजिलियंट एंड ग्रीन डेवलपमेंट। पहला ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया था नायरोबी में इन 2023। ओके, तो ये हो गए आपके टॉप 100 क्वेश्चंस रिलेटेड टू समिट्स 2025-26। आई होप आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सभी यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको बताना है कमेंट करके। पहला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 56th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बीन हेल्ड? तो WEF का 56 मीटिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? नेक्स्ट, वेयर इज द फर्स्ट ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 बीइंग हेल्ड इन ग्लोबल साउथ? और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 52nd G7 समिट इन 2026? तो वर्ष 2026 में 52nd G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हैं आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। ऑल राइट। साथ में फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको ईयरली ई बुक्स, मंथली ई बुक्स एंड 11,000 प्लस GK GS का ई बुक चाहिए, ये सभी आपको मिल जाएंगे हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पे जाके आप इन ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे देखिए MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है। तो ये PDFs जो होती हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे 80 प्लस पेजेस होंगी, इन्हें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर किया गया है। ऑल राइट। एंड देन फ्रेंड्स, अगर आपको बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाएं, ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com पे। यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की 1 लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड NCERT नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड्स जो वीडियो आपने देखा है, अगर आपको इसका PDF चाहिए, ये आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। यहाँ पे एक सेक्शन है फ्री PDF का, यहाँ पर जाके आप जो है इन फ्री PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, 25,000 प्लस GS टेस्ट भी आपको इस ऐप में मिल जाएगा। ऑल राइट। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।